लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा पंजाब के तमाम इस्लामी स्कूल आज से खुलेंगे। स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने पर पाबंदियों में नरमी। स्कूल 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला मास्क लाजमी पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में होटल्स, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। डाइन इन, पार्किंग में खाने और टेक अवे दस्तियाब होंगी। होम डिलीवरी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। बन्नू में चेक पोस्ट से 7 एहलकारों को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 30 से 40 रुकनी मुसल्ला गिरोह ने चेक पोस्ट पर हमला किया। मुलजमान असलहा और सामान भी साथ लेकर गए। 4 पुलिस एहलकार चेक पोस्ट पर मौजूद न होने की वजह से अगवा होने से बच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकार एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में IMF वफ़द से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जाए। टैक्स चोरी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, 24 नवंबर की कॉल फैसला कुन है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए चाहे कुछ भी हो पीछे नहीं हटना। 24 नवंबर की कॉल बानी PTI ने दी है। पार्लियामेंटेरियंस और वर्कर्स को आवाम को पूरी तरह मुतहरिक करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, रियासत के खिलाफ सूबे जिहाद नहीं करते, ये पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं। बुशरा बीबी पहले भी सियासत में थीं और अब भी हैं। एक सूबे के वज़ीर आला को रिमोट कंट्रोल से चलाती थीं। मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, बुशरा बीबी ने कहा, पार्टी से गद्दारी पर संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। वो पार्टी में कोई किरदार अदा करना चाहती हैं तो बुराई नहीं। बानी PTI ने बुशरा बीबी को पैगाम रसानी का किरदार दिया। तर्जुमान नवाज शरीफ खानदान ने कहा, बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। कंपनियों के दिवालिया होने पर टैक्स नहीं दिया जाता। हसन नवाज की कंपनी दिवालिया होने पर मजीद कहा, शरीफ खानदान ने मुल्क के लिए कारोबारी नुकसानात बर्दाश्त किए। जुल्फ़िकार भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ दौर समेत 4 बार कारोबार को दिवालिया कराया जा चुका है। यके बाद दिगरे आने वाले उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा, शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेरे बहस लाना दुरुस्त नहीं। आज बरतानिया में दिवालिया हुए, भुट्टो दौर कहाँ से आ गया? यहाँ जो हरकतें हैं वहाँ पर भी वही है। क़यादत ना रोके तो सारा कुछ कच्चा चट्टा खोल कर रख दे। खबरदार, 2 हफ्ते बाद गैर रजिस्टर्ड VPN बंद हो जाएंगे। PTA ने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर तक मोहलत दे दी। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। बंदिश का ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। VPN रजिस्टर्ड कराएं तो कारोबार मुतासर नहीं होगा। चेयरमैन PTA की सेनेट कायमा कमेटी IT में ब्रीफिंग। कहा, फ्रीलांसर्स को VPN की ज़रूरत होती है। सीक्रेट काम करने वाले भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अब तक हज़ारों VPNs की रजिस्ट्रेशन कर ली। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। वालिदैन बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल आए थे। तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट में हलाकत को हादसा करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, बच्चे को फौरी इमरजेंसी में शिफ्ट किया लेकिन जाँ बर ना हो सका। इंतजामिया ने गटर का ढक्कन मौजूद ना होने को रिपोर्ट में बयान न किया। 3 रुकनी कमेटी फाइनल रिपोर्ट 24 घंटे में जमा कराएगी। कराची में पुलिस की छापे के दौरान 26 लाख रुपए की चोरी। 3 खवातीन एहलकार मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक गुटके की फैक्ट्री के खिलाफ छापे के दौरान 26 लाख रुपए चोरी हुए। खातून कांस्टेबल के कब्जे से 16 लाख रुपए मिले।
तोशाखाना 2 केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत बुशरा बीबी की मेडिकल बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। प्रोसिक्यूशन की मुखालिफत, कहा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत की बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत, कहा पेश न हुई तो जमानत मनसूख होगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के नफाज में 2 माह की तौसी, जल्द से जुलूस और रैली पर पाबंदी होगी। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबिल एतराज़ तकारीर और नारेबाजी पर भी पाबंदी आयद। लाउड स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स के इस्तेमाल पर भी एक्शन होगा। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। उम्रा पर जाने से कबल ज़ायरीन से भीख ना मांगने का बयान हल्फी लिया जाए। वजारत मजहबी अमूर का भिखारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। भिखारियों को सऊदीया जाने से रोकने के लिए उम्रा पॉलिसी की तैयारी। बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टूर ऑपरेटर से भी उम्रा ज़ायरीन से मुतालिक बयान हल्फी लिया जाएगा। PIA तैयारों की लीज पर FPR से तावन नहीं मिला। FPR ने 18% GST लेने का मुतालबा मंजूर नहीं किया। वफाकी वजीर अलीम खान की सेनेट कायमा कमेटी निजकारी को ब्रीफिंग, कहा PIA में इजाफी चीज़ें ख़त्म करके फिर निजकारी करेंगे। तमाम इदारों को अपना हिस्सा डालना होगा। मनफी एक्टिविटी के साथ इदारे फ़रोख्त नहीं होते। PIA शेयर्स बिजनेस टू बिजनेस फ़रोख्त करने की बात करेंगे। किस आईनी शिक के तहत इलेक्शन में 50% वोट लेना लाजिम करार दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा इलेक्शन में डाले गए वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने 50% से ज्यादा वोट ना लेने वालों को कामयाब करार देने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना। वज़ीर आला मरीम नवाज और अता तारड़ की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारियाँ। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत, दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। अता तारड़ की वकील के उज़रदारी नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करने की इस्तदा। केस की आइंदा समाअत 29 नवंबर को होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मेरी कामयाबी को चैलेंज करने वाले अब सामने नहीं आ रहे। बार बार तारीखें मांगकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं थे। पहले केस करो फिर अदालत से भागो, ये PTI का पुराना वतीरा है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा अमरीका और पाकिस्तान में ताउन, बाहमी एहतराम और तरक्की के आज़म की मजबूत बुनियाद पर कायम रहेगा। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी से तरक्की को फ़रोग़ देते रहेंगे। पन, बिजली और शमसी तवानाई में हमारी शराकत रहेगी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सरमायाकारी के लिए मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली शुरू। दरखास्तों की वसूली 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। हज दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। तानेहा 9 मई से मुतालिक मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम। ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर 21 मुलजिमान पर भी फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब से स्पेन की सेनेट के वफ्द की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मौशी ताउन, क्लाइमेट चेंज पर इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने कहा बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पंजाब में सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा 24 नवंबर एहतजाज की रुकावटें हटाने का पूरा बंदोबस्त किया गया। हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हमाकत ना करे। पहले भी रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे, इस बार भी पहुंचेंगे।
रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, तखरीबकारी बर्दाश्त नहीं, एहतजाज पर रिहाई मिले तो जेलें खाली हो जाएंगी। शाजिया मरी ने कहा, मुल्क में इंतशार फैलाने की फिर कॉल दी गई, PTI के समझदार लोग खामोश हैं, मिलकर नफरत, इंतशार और तकसीम का खात्मा करना होगा। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, एहतजाज की हर कॉल के बाद बानी PTI रिहाई से दो चार दूर चले जाते हैं। रियासत पर चढ़ाई करके किसी किस्म की माफ़ी नहीं मिलेगी। PTI अंदरूनी तौर पर इंतशार का शिकार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे।